एक ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो अभी हम आज का जो सेशन है ना, ये हम करेंगे जो प्रीवियस हमने किया तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिक मैंने आपको बता दी थी, बेसिक रिसर्च हमने एक बेसिक सा मैंने आपको बताया है, कीवर्ड रिसर्च किस तरह की जाती है, कितनी टाइप्स होती हैं। एक मैंने आपको बताई थी कि सिंपल अगर हम अपने ऐसे एक आइडिया लगाना है जनरली बिना किसी CSV फाइल को डाउनलोड किए, तो यहाँ से आपको ना अपने टॉप 10 किसी भी कंपेटिटर का ना, किसी भी प्रोडक्ट के, अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट का जनरली आपने मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐसे एक आइडिया लगाना है, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट का रिवर्स सेशन करके ये एक्सरे रन करते हो और उसको फिर सेल से सॉर्ट कर देते हो। यहाँ से दिखा देते हो, सेल से सॉर्ट करके जो टॉप 10 हाईली रेलिवेंट कंपेटिटर्स होते हैं ना आपके यहाँ से, उनका ऐसे पिक करके और उसका यहाँ पे आके रिवर्स सेशन कर लेते हो। रिवर्स सेशन करने के बाद हम यहाँ पे ना 2-3 फिल्टर्स लगा देते हैं। एक हम फिल्टर लगाते हैं उस पर सर्च वॉल्यूम पे >500 का, और एक फिल्टर हम 2 फिल्टर हम वहाँ से लगा देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, इसके मैंने ना 3 कंपेटिटर पिक कर लिए। ये बेसिक बता रहा हूँ, पहले थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। बाकी जो हम आज जो करेंगे वो हम करेंगे ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च की, हम शीट बनाएंगे जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी ना। और ये मैंने कहा था कि इस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब ये होगा कि जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, तो आपको सिर्फ जो आपकी प्रोडक्ट है उसी से रिलेटेड कीवर्ड नजर आने चाहिए। इरेलीवेंट आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी के और प्रोडक्ट्स के भी कीवर्ड इसमें शो हो जाते हैं अगर आप इस पर नहीं करते। वो जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तब हम देख लेते हैं, रिवर्स सेशन करते हैं बेस्ट सेलर का, ताकि हमें वो और इरेलीवेंट प्रोडक्ट्स पे या और किसी प्रोडक्ट्स पे रैंक उस कैटेगरी की, तो हमें वो शो हो जाए। लेकिन जब कीवर्ड रिसर्च करें तो आपने हमें एग्जैक्ट कोई कीवर्ड चाहिए जिन पे वो रैंक है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने 3 के लिए, वैसे आप 10 के लिए हो। ये ऐसी एक आइडिया लगाने के लिए। लेकिन जो प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है वो हम बाद में करेंगे, वो एडवांस कीवर्ड रिसर्च होती है, इसकी मैंने वीडियोस बनाई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने एक क्विक आइडिया लेना है ना, कि जैसे ही आप हंट करो तो आपको शो हो जाए। तो हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है यार। तो यहाँ से आपको ना वो एक आइडिया मिल जाता है क्विकली कि कितने टॉप रेलिवेंट कीवर्ड हैं आपकी प्रोडक्ट के। तो ये जब तक होता है तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि जो ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च हम आज करेंगे, ऐसे मैंने एक एग्जांपल प्रोडक्ट ले लिया, जैसे मेल होल्डर है। ठीक है, तो मकसद क्या, हमने सबसे पहले तो हमने एक तो चीज़ है कि हमें जितनी भी इस ये प्रोडक्ट जितनी भी सब कैटेगरीज में आ रही है हमें वो पता चल जाए। दूसरा हमें ये पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट के जितनी सब सारी सब कैटेगरीज के मिला के टोटल कितने हमारे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, ताकि हम हर सब कैटेगरी में भी रैंक इजीली पिक हम वो सब कैटेगरी करें जिसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं, और बाकी कैटेगरीज को भी हम उसी कैटेगरी में टारगेट कर लें सारे कीवर्ड्स को लेकर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च की, मेल होल्डर, और यहाँ पे आपको मैंने बताया था 2 तरीके। एक तो आप इसको जब सर्च करके यहाँ से देखोगे ना, इधर ऊपर शो वगैरह होता है कैटेगरी और सब कैटेगरी, ये यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा यहाँ पे कितनी सब कैटेगरीज हैं। अगर तो एक ही आ रही है तो फिर आपको पता चलेगा एक ही है। अगर यहाँ पे मल्टीपल आ रही है, जैसे मैगजीन होल्डर आ रहा है, मेल होल्डर आ रही है, की हुक्स आ रहे हैं, मतलब 3 सब कैटेगरीज हमें यहीं से मिल गई, 3 सब कैटेगरीज में प्रोडक्ट आ रही है। और बाकी आप पूरे पहले पेज पे चेक कर लो, आपको अगर यही तीन तीन चार रिपीटेड मिलती हैं तो वही आपकी होंगी। अगर एक मिलती है तो मतलब वो फिर मसले हैं, उसमें फिर आपने डायरेक्ट अपनी एडवांस कीवर्ड रिसर्च पे चले जाने। और दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी कि जो साइड पे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं ना, यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेन कैटेगरीज होती है और ये सब कैटेगरीज होती हैं। जितने डिपार्टमेंट्स के आगे इस तरह का इसका ये बनाएगा ना, इसका मतलब है उतनी ही इसकी सब कैटेगरीज। यहाँ पे हम देखें कि ऑफिस प्रोडक्ट में इन 2 कैटेगरी सब कैटेगरीज में आ रही है, मेल सॉफ्टवेयर में और इंडेक्स कार्ड में। इसके बाद होम स्टोरेज के अंदर इसमें आ रही है, की बुक्स में। तो रूम डेकोरेटिव में भी ये डेकोरेटिव बॉक्सेस में आ रहे हैं। ये 4 सब कैटेगरीज की बन रही हैं। तो मैंने चारों को ना सेपरेटली ओपन करके, तो किस तरह करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये इसकी ना ओपन हो जाएगी इस सब कैटेगरी में। ये देखें, जहाँ पे मेल शोल्डर लिखा आ जाएगा, ये ये इसकी हमने एक सब कैटेगरी में ओपन कर दी। इस तरह मैंने चारों यहाँ पे ओपन कर लिए। फिर हम साथ साथ देखते हैं आपने क्या करना है। अच्छा, ये इसका हो गया। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैं, ये तो उसका सब कैटेगरी का बताया ना, ये मैंने आपको बताया था इसलिए कि जो हमने बेसिक प्रोडक्ट हमने ऐसी आइडिया लगाना था कंपटीटर का रिवर्स सेक्शन करके सबका। यहाँ पे आप एक सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगा दें 500 का मिनिमम,
और यहाँ से इसको छोड़ दें, यहाँ पे आप कर लो ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड, और यहाँ से एनालाइज और अदर प्रोडक्ट इसको अप्लाई कर दें। ये आपके पास ना आपके सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको सर्च वैल्यू में सॉर्ट कर लें तो आपको पता लग जाएगा यार इस प्रोडक्ट की इस कैटेगरी में मेरे पास ये सारे कीवर्ड है जिन पे मैं रैंक कर सकता हूँ। ये मेरे रेलिवेंट कीवर्ड है 256, बेसिक आइडिया लगाने के लिए। अब हम ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च पे आते हैं, वो किस तरह करनी है, जो हमारा टॉपिक है। अब मैंने चारों कैटेगरी यहाँ सब कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर ली यहाँ पे। अब मैंने चारों को नए टैब में ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सबके ऊपर एक्सरे रन कर दिया, ठीक है। सब पे चारों पे एक्सरे रन करने के बाद मैंने सेल्स से उनको सॉर्ट कर लिया। सेल्स पे क्लिक करें ना, सेल्स सॉर्ट, सेल्स सॉर्ट करने के बाद आपने यहाँ से अपने 3 कंपेटिटर्स पिक कर, ठीक है। 3 कंपेटिटर्स पिक कर लें हर सब कैटेगरी में आसानी के लिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बेशक आप 5 करो, बेशक 10 करो, आपकी मर्जी है। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आप 1 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 3 ज़्यादा बेहतर है। तो आपने क्या करना है कि चारों सब कैटेगरीज में से जो टॉप के 3 सेलर्स उनका रिवर्स सेशन कर लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस सब कैटेगरी में मैं सबके जो टॉप 3 आ रहे हैं, अगर आप ऐसे किसी प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं तो आपने देखना है कि उन कंपेटिटर्स को पिक करने हैं जिनकी प्रोडक्ट का डिज़ाइन सेम हो जो आप बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी पहली वाली में से हम कर लेते हैं और इसको हम देख भी लेंगे किस सब कैटेगरी में। ये मैंने 3 और ओपन कर लिए ताकि हम एक साथ सबकी कर लें। ये इसकी हो रही है, अब हम दूसरी पे आ जाएंगे। दूसरी को भी सेल से सॉर्ट करके हमने, ये नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ से आप देख लें जो रेलिवेंट ना हो ना उसको वो कर दें, यहाँ से डिलीट कर दें। मेल होल्डर आपने देखना, कार्ड होल्डर नहीं देख। अच्छा, अब इस ये जो कैटेगरी है ना इस वाली, इसमें मैक्सिमम हमें ना ये दिखा रहा है कार्ड होल्डर सारे। लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं, इसमें हमारे पास मेल होल्डर से रिलेटेड कितने रेलिवेंट कीवर्ड्स आते हैं। इसको छोड़ दें, इसको हम इसलिए छोड़ें क्योंकि हमारी प्रोडक्ट मेल होल्डर है। लेकिन जब आप इस सब कैटेगरी में मैंने देखा तो सारे मुझे ज़्यादातर कार्ड होल्डर्स नज़र आ रहे हैं जो मेरी प्रोडक्ट ही नहीं है। इसमें मैं नहीं चेक कर सकता क्योंकि मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट प्रोडक्ट रैंक ही नहीं हो रही। तो इस सब कैटेगरी तो हम यहीं से अवॉइड कर दिया मैंने। अब अगली में आ जाते हैं। इसका हो गया था, अब इसमें देख लेते हैं। इसमें मेरे से इसमें मेल होल्डर आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो इसको हम टॉप 3 को कर लेते हैं। उसी तरह इसमें से भी देख लेते हैं। इसमें भी मेल होल्डर आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप, अब ये तीनों को हो जाएगा। जब तक आपने पता है क्या करना है, ये तीनों के जब आपके पास आ जाए ना, आपने ना ये तीनों के, अभी हो ये तीसरा हो रहा है, ये मैं आपको फाइल दूंगा ना, इसकी भी ना एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है अपने पास। मैंने इसकी एक कॉपी क्रिएट कर ली है। इस इस कॉपी में हम क्या करेंगे, इस कॉपी में ही हम सारी एडिटिंग करेंगे और सारी चेंजेस ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट लिख देंगे। मिसाल के तौर पर मेरी प्रोडक्ट थी मेल होल्डर,
ठीक है। और सीड कीवर्ड होता है जो आपके कीवर्ड के अंदर जिस पे बेसिस पे आप सर्च करें, तो इसमें हमारा, इसमें स्क्रबर था, इसमें हमारा होल्डर होगा सीड कीवर्ड। इस तरह इसकी मेन कैटेगरी कौन सी थी और सब कैटेगरी में हमने देखा वो कौन सी है, वो हम सारी यहाँ से उठा लेंगे। जैसे जब मैं यहाँ पे मेन, अब यहाँ पे इसकी मेन कैटेगरी आ जाएगी ऑफिस प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसकी मेन कैटेगरी ऑफिस प्रोडक्ट आ रही है। अच्छा, यहाँ पे इसने दो लिखी है ना, दो लिखी है कि इसको बन सकती है, देखें। एक ये ऑफिस प्रोडक्ट में भी आ रहा है, होम एंड किचन में भी आ रहा है, देखें ऑफिस प्रोडक्ट में और होम एंड किचन में मोदी आ रहा है। इसमें हम भी दो लिख लेते हैं, एक ऑफिस प्रोडक्ट और होम किचन। अब यहाँ से सब कैटेगरीज आप इसको चेंज कर लें जो हमारे पास नहीं है। सबसे पहले इसको मैंने किया था, ये है मेल सॉर्टर्स। दूसरी थी ये की वो, और तीसरी थी ये डेकोरेटिव बॉक्सेस। नीचे हमने ना अपने तीन टॉप थ्री एलिमेंट जो ऐसे ना वो डाल दें। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे इसको इस तरह करके लिखें। बाकी अभी मैं ऐसे ऐसे भी डाल देता हूँ, लेकिन ऐसे भी इसका टाइम लग जाएगा। ये अभी हमने देखने, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ना इसको डिलीट नहीं करना, क्लियर कंटेंट करना। इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, इसके अंदर ही आप एडिट करेंगे जो भी करें। ये मैं आपको जो मेन फाइल है वो दे दूंगा ना, तो आप इसकी एक तो आपने अपने पास रख लेना देखने के लिए, दूसरी की कॉपी बना के ना इस तरह, जिस तरह मैंने कॉपी बना के इस तरह इसमें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड चेंजेस करके आपने ऐड करते हैं, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई। ठीक है, यहाँ पे फिर हम एंड पे यहाँ पे चेंज करेंगे कौन सी सब कैटेगरी में हमने जाना है। और यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ जैसे मेरे इसके थे ये। कौन से, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर, इसको आपने ज़्यादा डिटेल में उस तरह नहीं देखना। जब अपनी बारी करेंगे तो आपने सही डिटेल में देखना। तब तक मैं इसकी ना इन तीनों की मैं CSV फाइल एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। CSV नहीं, एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट कर इसके भी, इसके भी। और अब इन दोनों के भी ऐसे देख लेते हैं। एक दफ़ा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, वैसे इसमें अगर खुद करो ना, इतना टाइम इसमें नहीं लगता, आधा घंटा भी नहीं लगता कीवर्ड रिसर्च में। और ये दूसरी वाली कीवर्ड रिसर्च होती है एक्सटेंसिव, उसमें इससे भी ज़्यादा वो, उसमें लंबा काम है, लेकिन उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना, आपकी फिर प्रोडक्ट की एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च
10-20-25 मिनट में इजीली कर सकते हो। मेन काम एक्सेल को यूज करने का काम, हमारा मकसद ये होता है कि जितना ज़्यादा आप डाटा ऑर्गेनाइज करके यूज करोगे ना, और जितना ज़्यादा डाटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है, डाटा को यूज करना है, उतनी ही आपकी स्किल सेट इम्प्रूव होती जाएगी। क्योंकि आप अपने दिमाग से आप खुद डिसीजन कुछ नहीं ले रहे, आप डाटा को देख के, डाटा को स्टडी करके डिसीजन ले रहे हो। ये एक की फैक्टर होता है। हमेशा अपने चीज़ में याद रखो, जो भी आपने काम करना है डाटा को देख के करना है। अच्छा जी, मैंने ऐसे डाल दी। अब फिलहाल ये शीट मेरे पास पड़ी रहे, ये पड़ी रहे। इसमें मैं ना इनको क्या करूँगा, यहाँ से सब सारी को डिलीट कर दूँ। डिलीट नहीं करूँगा, बल्कि सारी डिलीट कर दूँ। ये सारा डिलीट हो गया, और इस तरह दूसरी का भी चेंज कर दूँ सारा। क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी जो नई जिन फाइल का डाटा डाउनलोड किया ना, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। वो किस तरह करेंगे आपको पता है। ये और यहाँ पे आप उसको सब कैटेगरीज का नाम दे देंगे, सही है ना। तो पहली को मैं ये दे देता हूँ, दूसरी को इसका दे देता हूँ। ये कॉम्बो वाला है ना, कॉम्बो वाली में होगा तीनों के जितने भी रेलिवेंट कीवर्ड आएंगे ना, उन तीनों को हमें एक जगह सेव कर। अभी ये काम हो गया, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने जो डाउनलोड किया उन पे चला जाना है। सारे तौर पहले हमने ये पहली वाली ओपन करनी है। ऐसे ही देख लेते हैं, वही है BC वाला। ठीक है, ये इसकी है जो एंड पर डाउनलोड हुई है। S3 के वो, यहाँ से आप रिपोर्ट देख लेना कि कौन सी एस की कौन सी। पहले जो पहले रिपोर्ट पे पहले एस होगा ना, वो आपने पहले की होगी। तीनों ही ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने देखनी है इस वाले की, ये जिसका एस लिया है पहले, 6S5S3 वाली। तो यहाँ पे ये आ जाएगी, ये वाली, मतलब ये पहले आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका डाटा उठा लें सारा। आसान तरीका होता है इस पे ना, पहले पे रख के कंट्रोल शिफ्ट, नहीं, कंट्रोल एक, ये वाली कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो, राइट एरो की आपने करनी। जैसे ये एंड तक आ गई, इसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबा दें। सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लें।
एक कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपनी इसमें आ जाए जो पहली सब कैटेगरी वाली थी, बेस ऑर्डर वाली। यहाँ पर टॉप पे इसको रख के और पेस्ट कर, इसका डाटा आ गया। अब दूसरी में था ये KON वाला एसिन था, तो इसको देख लेते हैं आप। ये होगी, इसको क्लोज कर ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया KON वाला, ठीक है। इसके अभी इस तरह अब मैंने क्या किया, मैंने तीनों की रिपोर्ट डाउनलोड करके ना उसको कंफर्म कर लिया ऐसे नेम से जो थी पहले 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 ऐसे नेम से। उससे मैंने देख के हर सब कैटेगरी में उसका डाटा वहां से कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लो। ये इसको आप कलर दे दो, यहाँ से वेब टेक्स्ट कर लो और व्यू में जाके इसको फ्री स्टॉप रो कर दो ताकि जब आप इसको नीचे करो ये खराब ना हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। अब जो आपका टारगेटेड कॉलम है ना जिसकी बेसिस पे हमने डिसीजन लेना वो ये है, कंपैरेटर परफॉर्मेंस। इसको क्या करूंगा मैं अपनी आसानी के लिए, इसको यहाँ से कट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ना शुरू में, ये जिस जिस कॉलम से पहले आपने करना है कॉलम को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा पेस्ट। ये से पहले आके पेस्ट हो जाएगा, इसकी जगह पेस्ट हो जाएगा बल्कि। तो आप यहाँ पे हम इस तरह कर देते हैं, ये आपने यहाँ पे पेस्ट नहीं करना, इंसर्ट कट सेल्स पे करना ताकि ये कॉलम डिलीट ना हो। ठीक है, अब ये हमारे पास सामने सामने आ जाएगा। बाकियों से अभी हमारा कोई गर्ज नहीं है, हमारा सिर्फ इससे अभी गर्ज है, बाकी चीज़ों को छोड़ वो हम एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च में करेंगे। ठीक है, इसको कर लिया, इसमें दूसरे में भी इस तरह कर लिया, तो थोड़ा डिफरेंट कलर दे दें। उसी तरह इस पे ना आके वो कॉलम उठा के यहाँ पे आके रख दिया, कंपैरेटर परफॉर्मेंस कट करके। अब इससे पहले करना है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे इंसर्ट कट सेल्स करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। साथ साथ सेव करते रहें ताकि अगर आपकी लाइट चली जाए ना आपका काम सेव रहे। यहाँ पे सेव कर दें, तीसरी में भी कर लें। अभी इस मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है, मुझे तो सेकंड सेशन भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से उठा लें। ये आ गया। अब आपका अपने ने इस पे यूं क्लिक करके यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर और फिल्टर अप्लाई कर दी। फिल्टर अप्लाई करने के बाद इस पे गए आप और आपने यहाँ से हमने क्या करना है 6 से लेके 10 तक वाले में कर लेना। ठीक है, अगर 10 नहीं आ रहा ना तो आप 4 से लेके 8 तक कर लें, लेकिन यहाँ से हम इस 4 से बस इसमें इस केस में ये कर लें। अगर 10 आ रहा है 6 से 10 के बीच में कर लें, 10 नहीं आ रहा तो 4 से अबव से लेके 8 तक जो भी आ रहा है लास्ट आपको, ये हमने कर लिया। ठीक है, इस तरह अब हम इस कैटेगरी में आ जाएंगे, सब पे अप्लाई कर लें, फिर हम देखते हैं हमने क्या डिसीजन लेना। इसमें 10 आ रहे हैं, 6, 6, 8 और 10। मैं इसमें भी अब वो भी डाल दें क्योंकि मैंने उसमें किया तो इसमें भी मैं कर लूँ।
ये आ गया। बल्कि चलें, अभी हम सुपर एलिमेंट पे ही रहते हैं, हम 4 वाले को नहीं इंक्लूड करते। ठीक है, इसमें भी 6 से 10 के बीच में ही रहते हैं। और इसमें आ जाए, अब आपके पास ना वो आ जाएंगे, आपके पास सारे आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब आपको पता चल जाएगा यहाँ से आपने किस कैटेगरी में जाना है। ठीक है, सबसे पहले मेल सॉर्टर में देख लें, तो मेल सॉर्टर में मेरे पास कितने आए थे, दोबारा चेक कर लेते। 412 आए थे मेरे पास टोटल। ठीक है, इस तरह की हुक्स में देख लेता हूँ, तो अगर यहाँ पे आपको नंबर काउंट शो ना होना, दोबारा कर लें, सिर्फ ओके कर। 864 आए हैं मेरे पास। इस तरह डेकोरेटिव बुक्स में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 66 आए हैं सिर्फ। ठीक है, अब सिर्फ आपने ये नहीं देखना, अब हमने इनका सर्च वॉल्यूम का काउंट भी देखना है। उसका क्या तरीका होगा, यहाँ पे एक रो पर इंसर्ट करा लें। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला लगा लें आप, इज इक्वल टू सब, और यहाँ पे आ जाएगा सब टोटल। इसको सिलेक्ट करें, और फिर यहाँ से नीचे आके ये आपके पास यहाँ पे आएगा 9 पे, ये सम वाला, फिर कॉमा लगा के जो सबसे टॉप वाली रो है ना, उस पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबा। सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे ना, आपके पास सर्च वॉल्यूम का साम आ जाएगा। ये कितना है ये यहाँ पे, ये हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। ये अब इस तरह की हुक्स वाले में भी हम जाके इसका सर्च वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब भी वैल्यू पेस्ट करनी हो ना, तो यहाँ पे आके आप इसको, जब आप यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ से पेस्ट वैल्यू पे करना, यही आ जाएगा। तीसरी का भी देख लेते हैं।